नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी सेंटर फॉर ऑल। देखिए है क्या, हाल फिलहाल में जस्टिन ट्रूडो की जो लिबरल पार्टी की सरकार है, इसके अंदर से ही जो इनके एमपीज हैं वो इनके अगेंस्ट आवाज उठाने लगे हैं। ये इसीलिए कहा जा रहा है कि कनाडा को अब कहीं ना कहीं इंडिया से दुश्मनी महंगी पड़ रही है। देखिए इनकी सरकार अब जो है गिर सकती है, इस चीज की पूरी आशंका जताई जा रही है, जिस चीज को कवर किया जा रहा है वर्ल्ड मीडिया द्वारा। देखिए द मिनट की खबर यहाँ पर पढ़ेंगे। जस्टिन ट्रूडो गेट्स वार्निंग फ्रॉम पार्टी एमपीज अमिट कनाडा इंडिया रो। मतलब जब कनाडा और इंडिया की जो बीच गतिरोध है या कह लीजिए लड़ाई इस समय जो चल रही थी, एक दूसरे के राजनयिकों को इन्होंने निकाला था एक दूसरे के देश से, उस चीज के बीच में ही कनाडा के जो एमपीज हैं, मतलब सत्तारूढ़ पार्टी के ही एमपीज द्वारा ऐसी मांग की जा रही है कि 28 अक्टूबर तक जस्टिन ट्रूडो को दे देना चाहिए इस्तीफा। मतलब इनके लगभग 24 एमपी द्वारा ऐसी मांग की गई है कि 28 अक्टूबर तक अगर जस्टिन ट्रूडो इस्तीफा नहीं देते हैं तो इसके अंजाम जस्टिन ट्रूडो को भुगतने होंगे और उसके लिए उन्हें रेडी रहना चाहिए। देखिए बात कर लेते हैं कि क्या ऐसा हुआ है। सबसे पहले इसकी जो इंडिया और कनाडा की जो के बीच गतिरोध है उसके बारे में आपको हिस्ट्री हम ब्रीफ कर देते हैं। देखिए ये है हरदीप सिंह निज्जर, ये है एक खालिस्तानी आतंकी जिसको इंडिया द्वारा आतंकी घोषित किया गया। अब देखिए इसकी हत्या होती है 2020 में कनाडा के वैंकूवर में, ठीक है। इसकी हत्या के आरोप जस्टिन ट्रूडो द्वारा लगाए जाते हैं डायरेक्टली इंडिया पर, ये कहते हुए कि इंडियन गवर्नमेंट प्लस जो इंडिया के राजनयिक हैं कहां पर, कनाडा में, और इंडिया की जो रॉ मतलब जो इंटेलिजेंस यूनिट है इंडिया की, उस उन तीनों की मिली साजिश से हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कराई जाती है कनाडा के अंदर। इस पर इंडिया द्वारा इसके कनाडा के इन आरोपों को खारिज करते हुए कनाडा से सबूत की मांग की जाती कि भाई आप किन सबूतों के आधार पर इस चीज के लिए कह रहे हो, उस चीज के आप सबूत दीजिए। हमने बीच में कवर किया था कि कनाडा द्वारा कोई सबूत उपलब्ध नहीं कराए गए थे। उसके बाद कनाडा के ही एक रिपोर्टर थे, उनके द्वारा एक मतलब जस्टिन ट्रूडो से डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आप हारते हुए नजर आ रहे हैं जब इंडिया ये कहता है कि आप सबूत प्रोवाइड कराइए, एविडेंस प्रोवाइड कराइए। उस समय पर जस्टिन ट्रूडो द्वारा कोई भी एविडेंस प्रोवाइड नहीं कराया जाता है, तो कनाडा के ही पत्रकार द्वारा ये कहा जाता है कि इस स्टेप पर आप हारते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए रिसेंटली कनाडा के अंदर से ही इनके एमपीज द्वारा ऐसी मांग उठाई जा रही है कि अब आपको दे देना चाहिए अगले चुनावों से पहले इस्तीफा। देखिए इनके एक बहुत करीबी वो माने जाते हैं एमपी, ठीक है, जिनका नाम है केन मैकडोनाल्ड। केन मैकडोनाल्ड इनके बहुत करीबी एमपी इसलिए हैं क्योंकि वो इनके दोस्त भी हैं। अब देखिए इनके द्वारा होता क्या है, एक मैं सबसे पहले आपको एक चीज बताता हूँ। एक वर्ड है कॉकस, ठीक है। कॉकस क्या होता है कि सत्तारूढ़ पार्टी जो होती है उस दल के लिए या फिर कह लीजिए उस पार्टी का जो नेता होता है उसके लिए जब एक अपने आपसी सांसदों द्वारा ही एक मीटिंग की जाती है, मतलब उसमें कोई फैसला लिया जाता है, उसको बोला जाता है कॉकस। तो इस शब्द को याद रखिएगा, पेपर में पूछ सकते हैं कि कॉकस वर्ड का मीनिंग क्या है। देखिए कॉकस एक मीटिंग होती है इनकी ही एमपी, मतलब लिबरल पार्टी जो जस्टिन ट्रूडो की पार्टी है लिबरल पार्टी, इनके ही द्वारा मतलब इनकी पार्टी के एमपी द्वारा ही होती है एक मीटिंग। उस मीटिंग में लगभग 24 एमपी द्वारा ऐसा बताया जाता है, इनके विरोध में वोट दिया जाता है और 24 एमपी द्वारा ये कहा जाता है कि जस्टिन ट्रूडो को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। अब देखिए इन 24 सांसदों के कहने से क्या जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट गिर सकती है, इस चीज पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए है क्या, इनकी कनाडा में जो बहुमत बनाने के लिए चाहिए होते हैं 338 सीट, ठीक है। 338 में से 170 सीट मतलब कि बहुमत आपको मिल जाएगा अगर आपके पास 170 सीट हैं। बट रिसेंटली जो चुनाव हुए थे कनाडा में, उसमें जो इनकी पार्टी है जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी, उसको मिले थे 156 वोट, मतलब 156 सीट, ठीक है। अब 156 में से, ठीक है, बनाने कितने हैं 170, तो कहीं ना कहीं इनके द्वारा एक बहुमत की सरकार नहीं बन पाई, गठबंधन की एक सरकार इनके द्वारा बनाई गई है। उसी के अगेंस्ट अब इनकी 156 में से लगभग 24 सांसद जा रहे हैं इनके विरोध में, जस्टिन ट्रूडो के विरोध में। अगर ये सांसद बता रहे हैं कि अगर चले जाते हैं कंजर्वेटिव पार्टी जो दूसरी विरोधी पार्टी है उसमें, अगर ये सांसद मिल जाते हैं तो इस चीज की आशंका बहुत ज्यादा है कि जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट गिर सकती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इनके जो कह लीजिए जो दोस्त इनके एमपी हैं उनके द्वारा इनको जस्टिन ट्रूडो को वार्न भी किया गया है कि आपको इस चीज के लिए सीरियस लेना चाहिए। देखिए उस जैसे ही ये मीटिंग होती है, कॉकस मीटिंग होती है, उसके जस्ट बाद जस्टिन ट्रूडो का बयान आता है कि हम बहुमत मतलब हम हमारी पार्टी मजबूत है और हम ही पार्टी में मतलब सरकार में हमारी ही पार्टी रहने वाली है। बट इनके जो मैंने फिर बताया था आपको, इनके जो दोस्त हैं केन मैकडोनाल्ड, उनके द्वारा इनको वार्निंग दी जाती है कि देखिए आप इस चीज को सीरियसली लीजिए, अगर आप सत्ता में रहना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं ये 24 सांसद आपके अंडर में या फिर कह लीजिए कि आपके सानिध्य में रहने चाहिए। अगर ये 24 सांसद चले जाते हैं
अगेंस्ट ट्रूडो, तो मान के चलिए कि ट्रूडो की गवर्नमेंट यहाँ पर गिर सकती है। तो अभी की खबर में इतना ही था। अब बाकी देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट कैनेडियन गवर्नमेंट से निकल कर आते हैं। तो अभी के लिए बाय बाय।